हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में साथ में अपने हैं मारुति सुजुकी एक्सेल 6। और मेरे ख्याल से आज के टाइम पे एक्सेल 6 का कोई कट्टर फैन बेस है ही नहीं। एक्चुअल में लोग इसको लेने के लिए घर से निकलते ही नहीं है। लोग पहले सर्च मारते हैं अपनी ज़रूरतों को। लोग सोचते हैं कि भाई हमें एक 3 रो वाली गाड़ी मिल जाए, 6 सीटर या 7 सीटर, जिसमें ज़्यादा स्पेस हो, बड़ी फैमिली है। उसके साथ साथ लोग ये देखते हैं कि भाई रिलायबिलिटी भी हो, उसके साथ ये देखते हैं भाई रनिंग बहुत ज़्यादा है तो उन्हें माइलेज चाहिए। और अगर उनकी रनिंग कम है तो उन्हें भाई ऐसा चाहिए कि 1 साल बाद भी गाड़ी स्टार्ट हो, खड़ी रह गई तब भी परेशानी नहीं होगी। तो भाई वो इन सारी चीज़ों को समेट कर एक ही उस पर आ जाते हैं प्रीमियमनेस के साथ, एक्सेल 6। और जब वो इसे ले लेते हैं तो भाई लोग इसके तब फैन बन जाते हैं। ये चीज़ शुरुआत से चलती है, इसीलिए आप देखोगे ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है आज के टाइम पे, इसकी कोई ट्रोलिंग करता हुआ नहीं दिखता आपको। आपको ट्रोल्स मिलेंगे नहीं एक्सेल 6 के। उसके साथ साथ कोई इसको नफरत फैलाता हुआ नहीं दिखेगा, कोई इसके ग्लिचेस गिनाता हुआ नहीं दिखेगा। जो भी पर्सन ले लेता है उसकी प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट होती है, वो इसको लेके सुखी रहता है, खुश रहता है। एक एक करके सारी चीज़ों की बात करते हैं। आखिर एक्सेल 6 किस तरह से इतने सालों से सस्टेन करती हुई आ रही है, और लोग जब अपनी ज़रूरतों को देखते हैं तो इसी पे आके एंड क्यों कर देते हैं। सामने अपने हैं इसका हमेशा की तरह अपना चैनल भाई बेस मॉडल वाला है। तो जीटा वेरिएंट, जीटा आता है, अल्फा आता है, फिर अल्फा प्लस आता है। तो जीटा मॉडल है सबसे पहला। आप लोगे अगर सबसे कम पैसे खर्च करोगे तो जीटा में करोगे 11,57,000 रुपये, 11,57,000 रुपीज़ एक शोरूम है। और अगर ऑन रोड की बात करें तो मारुति सुजुकी एरिना का शोरूम, एरिना नहीं भाई, नेक्सा का शोरूम, नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, यहाँ पर आपको पड़ेगी लगभग 13,30,000 रुपये की। वैसे जब स्पेस लेने जाते हैं, माइलेज लेने जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी लेने जाते हैं, 3 रो लेने जाते हैं, तो वो भी दिखती है, वो सामने दिख रही है अर्टिगा। बट कंपनी को भी तो पता था कि भाई अर्टिगा अर्टिगा है। लोग उसे हो सकता है जो प्राइवेट यूज़ है या फैमिली वाले या थोड़ा सा प्रीमियम लुक वाले लोग हैं वो ना लें, इसीलिए तो उन्होंने इसको साइड बाय साइड दे रखा है। यही रीज़न है, कंपनी भी जानती है और उन्होंने कोई बुरा नहीं लग रहा, बेच रहे हैं इसे और अच्छी चीज़ें ऑफर कर रखी है। सामने से देखते हैं इसे तो भाई आपको थोड़ा सा अर्टिगा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले तो चौड़ाई इसकी 1775 mm की आपको मिलती है। और उसके साथ जो लैम्प सेक्शन है, ओवरऑल यहाँ क्रोम का काम देखो, सबसे बड़ा आई गेस इस पूरे मारुति लाइनअप का सबसे बड़ा सुजुकी लोगो आपको इसी में मिलता है। क्रोम देखो कितना ज़्यादा यूज़ है, और यह भी जीटा ही वेरिएंट है, ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलता ही नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिल रहा। पैसे बचाने तो बिल्कुल बचा सकते हो आप, कोई नीचे से ऊपर खींच के ला रहा है ना बजट, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही चॉइस है। बाकी हेडलैम्प आप देखो, यहाँ पर आपको चारों के चारों एलईडी मिल रहे हैं। ये 2 हैं लो बीम के लिए और साथ में ये 2 हाई बीम पे जल जाते हैं। साथ में ये हो गए अपने डीआरएल इंडिकेटर, अपना हेलोजन बल्ब के साथ है। कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि भाई लोग अलग से लैंप लगवा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इसकी हेडलाइट में थोड़ी सी कमी है, रोशनी अच्छी नहीं है। भाई अच्छी है रोशनी, जितना काम चाहिए उतना कर देती है। नीचे आपको इसके फॉग लैंप भी मिल जाते हैं जो कि एलईडी में है अगेन। और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं, ये जितना भी आपको क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है, ये थोड़ा सा हैवी लुक देता है। चाहे फ्रंट प्रोफाइल में देखो, नीचे स्किड प्लेट देखो, उसके साथ साइड में भी आपको क्लैडेड ही क्लैडेड पार्ट मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा और ज़्यादा बल्कि सा लुक दे देती है। और ये पूरी फ्रंट प्रोफाइल जीटा वेरिएंट की एक्सेल 6 से। आप आ जाओ साइड पे। जैसे साइड पे आप आते हो तो आपको सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी अर्टिगा जैसी नहीं लगती, हालांकि प्लेटफॉर्म सेम है, फिर भी डिज़ाइनिंग इस तरह से हुई है, ऑरा बदल गया है इसका। लंबाई आप देखो, मोटा मोटा आपको मिल जाती है 4445 mm, मतलब 4450 mm मोटा मोटा पकड़ लो आप, ठीक है। 4400 mm से ऊपर है। उसके साथ आप देखो व्हील बेस आपको जो 25-25 लाख की गाड़ियाँ हैं ना, जिनमें स्टैंडर्ड 2750 mm का व्हील बेस एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके पास ही मिलता है 2740 mm का 2740 mm, क्योंकि अंदर स्पेस पूरा का पूरा है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वो आपको मिल जाता है इसमें 180 mm का। 180 mm सुन के ये मत कहना भाई इतने लोग भर जाएंगे तो नीचे लगेगी, नहीं नहीं भाई नहीं लगती, इस तरह से बनी हुई है, काम पूरा कर जाती है। और अगर कहीं पर टकरा भी जाती है तो भाई इसमें ये खासियत है, यहाँ पर रनिंग बोर्ड मेटल नहीं दिख रहा आपको कहीं भी। ये पार्ट है, ये टूटेगा, स्क्रैच लगेगा, सीधा नया पार्ट लगा लो। दिक्कत उनमें होती है जिनमें साइड में मेटल, मोस्टली गाड़ी में यही होता है ना, रनिंग बोर्ड पूरा मेटल का होता है, वो रिपेयर करवाने में भाई तोते लाल हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक, पूरा का पूरा क्लैडिंग ही क्लैडिंग। आप देखो हल्का बल्क लुक देने के लिए फुल्ली क्लैडेड है 360 डिग्री में, जैसे एसयूवीज होती है। बाकी आ जाओ व्हील पे, व्हील आपको मिल जाता है 195/60 R16 16 इंच में है, पूरा डायमंड कट। जीटा में भी डायमंड कट ही मिल रहा है आपको। और डिस्क ब्रेक आगे है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिलोड कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है। अब बचा यहाँ पर ORVM, यह अपना फोल्डिंग भी हो जाएगा बटन से ही, एडजस्ट भी हो जाएगा बटन से ही, इंडिकेटर तो है ही, मतलब जो चीज़ चाहिए वो हो जा रही है। बाकी इस क्लाइडिंग के साथ ये देखो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको एलिमेंट दिए हुए हैं जो थोड़ा सा बढ़िया फील कराते हैं। बाकी ऊपर रूफ रेल भी और वर्किंग है पूरी, इस एंड से लेकर पीछे एंड तक है। और
अगर सामान ऊपर आपको रखना है, लंबे रूट पे जा रहे हो, सारे लोग भर के इसमें, तो बिल्कुल सामान रख सकते हो ऊपर। बी पिलर ब्लैक्ड आउट है, सी पिलर ब्लैक्ड आउट है, डी पिलर भी छोटा सा पार्ट ब्लैक्ड आउट है। रीजन फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देना है। बाकी दोनों ग्लासेस के साथ ये वाला ग्लास भी देखो, ये क्वार्टर बचा ही नहीं है भाई, पूरा का पूरा ग्लास है अंदर पूरी रोशनी देने के लिए। यहाँ पर वही टॉप मॉडल की तरह ही आपको ये देखो पूरे क्रोम में मिल जाते हैं लीवर, और साथ में इसका क्या मतलब है भाई, ये बीप दे रही है क्योंकि अभी चाबी अंदर ही है भाई, रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें मिल जाता है। चलो अब आ जाओ रियर की तरफ। जैसे ही रियर में आते हो तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो किसी भी गाड़ी में चाहिए, टॉप मॉडल में चाहिए। इनफैक्ट ये तो फिर भी बेस ही है, जीटा है, ज़्यादा तामझाम नहीं रख रहे यार, ये जीटा अल्फा, अल्फा प्लस। जब थोड़े से और फीचर बढ़ाने तो अल्फा प्लस वेरिएंट लॉन्च कर देते हैं जैसे इसमें करा था। बाकी जीटा में ही मोस्टली चीज़ें हैं। ऊपर देखो बड़ा सा स्पॉइलर है, ठीक है। यहाँ पर अपना मिल जाता है आपको हाइमर स्टॉप लैंप, साथ में शार्क फिन एंटीना। अब जो चाहिए डिफॉगर वो है, वाइपर वो है, उसके साथ साथ पूरी क्रोम की पट्टी जो कि चमकती है अपने ग्लॉसी ब्लैक इस कनेक्टेड पोर्शन के अंदर। यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन मोड में दिख जाती है लैंप, रात को जलती है अच्छी लगती है, और जब ब्रेक दबती है तो यहीं पर ये जो वाइट दिख रहा है ना, इसी के अंदर रेड कलर की एलईडी जलती है। इंडिकेटर, रिवर्स लैंप और साथ में XL6 की बैजिंग। भरा पूरा सा लगता है रियर प्रोफाइल इसका, है ना। इतने सालों से देखते आ रहे हैं और फिर भी अभी चल रहा है। बाकी 1 2 3 4 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है इसमें लगा हुआ, ये रहा। और क्या बचा, और ये देखो जैसे आगे साइड में दे रखी है मोटी मोटी सी क्लाइडिंग, वैसे रियर में भी है। अब आ जाओ फिर से साइड प्रोफाइल पे, यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप है अपना, 45 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। और अगर CNG वाला वेरिएंट लेते हो जो कि लगभग 96,000 रुपीज़ एक्स शोरूम इससे ऊपर है, इसमें मिल जाता है CNG, तो वो भी आप वहीं से भरवाओगे। तो भाई यह है बाहर से। अभी अंदर भी आते हैं, अंदर क्या डिफरेंसेस है। ये थी अपने साथ XL6, खुद अपना फैन बनाने वाली गाड़ी, ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा करने वाली गाड़ी। 5 लोगों से ज़्यादा है, या फिर ड्राइवर के साथ आप चलते हो, ड्राइवर आगे चला रहा है और पीछे भी आपको वही कंफर्ट चाहिए जो फ्रंट वाली सीट में मिलता है, तो बिल्कुल यही गाड़ी है अकेली। ईजी ऑन पॉकेट, ईजी ऑन मेंटेनेंस, 11,57,000 रुपये मोटा मोटा एक शोरूम है। बाकी नैनीताल मोटर नेक्सा में हल्द्वानी में आपको पड़ जाएगी 13,30,000 रुपये के आसपास। बाकी डिस्काउंट वगैरह की बात कर लें, नीचे नंबर दे दूंगा। अब एक बार डोर खोलते हैं। डोर भाई बड़े बड़े डोर हैं, आप देखो लंबाई ज़्यादा है ना, तो खोलते हुए वजन सा फील होता है। सबसे पहले इस बीप को जो रिमाइंडर बज रहा है उसे बंद करते हैं, और साथ में जो अपनी चाबी है उसे दिखाते हैं। अब अगर गाड़ी है मारुति की और उसमें बाहर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, तो आप पूरी तरह से गैस कर सकते हो चाबी कैसी होगी। बिल्कुल भाई चाबी ऐसी ही होगी। आपको दोनों चाबी मिल रही हैं, और क्या है, 2 बटन है, लॉक अनलॉक, दैट्स इट। पॉकेट में रखे रहो, यहीं से आप कर सकते हो लॉक अनलॉक, ये ठीक है। बाकी आ जाओ अंदर। अंदर इसको रखते हैं यहाँ। पूरा डोर ट्रिम देखो ब्लैक हार्ड, यहाँ पर ये सॉफ्ट टच, ये ब्लैक है, साटन सिल्वर फिनिश, उसके साथ साथ ये पोर्शन आप देखो ग्लॉसी ब्लैक में। ऐसा लगता है अलग से जो किट देते हैं ना एक्सेसरी में, वही पार्ट यहाँ लगे हुए हैं। ये हो गया क्रोम में लीवर, ब्लैक के साथ अच्छा चमकता है। साथ में चारों पावर विंडो हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर साइड है, सेंटर लॉक, मिरर फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। नीचे बॉटल होल्डर है, साथ में मैप पॉकेट, और चारों डोर में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। अब आ जाओ सीट पे। सीट बहुत कंफर्टेबल है, हाइट एडजस्ट भी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह से साइड्स में आपको मिल जाती है, ये इस तरह से अपना क्या लेदरेट, और बीच में जहाँ पसीना नहीं आए उसके लिए मिलता है अपना फैब्रिक। और अंडर साइज सपोर्ट ये देख लो, बढ़िया है, चौड़ाई भी अच्छी खासी है, हेड रेस्ट एडजस्टेबल है, 6 एयरबैग है, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग्स आपको बचाने के लिए। अब यहाँ पर बैठ गए, अपनी तशरीफ दिखा दिया, और अब यहाँ आ जाओ। ये भी कंट्रोल्स हैं। ये हो गया हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, बिल्कुल ट्रैफिक पे फ्यूल सेविंग के लिए जो फीचर होता है, अपने आप इंजन बंद हो जाता है, क्लच छोड़ते दोबारा चालू हो जाता है, उस फीचर को आप ऑफ ऑन कर सकते हो। साथ में रियर एसी बिल्कुल भाई 3rd रो के लिए डेडिकेटेड, कूलिंग कॉइल है, ब्लोअर यूनिट है, उसे आप यहीं से पावर सप्लाई ऑफ और ऑन कर सकते हो। भाई अगर ऑन रह गया है सपोज, है ना, कोई निकल गया ऑन रह गया है, तो आपको क्या उतर के पीछे जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ से बस बटन दबा दो, दैट्स इट, काम पूरा, ये आपको दिल जाता है। ठीक, अब क्या करें, वो स्टार्ट बटन है, इसे तब दबाएंगे जब अंदर आ जाओगे। आ जाओ अंदर। इसको करते हैं अपने बंद, और क्लच दबा के यहाँ जो बटन है उसको दबा देते हैं। वाह जी वाह, हल्की सी बस ये आवाज़ आई है कि इंजन स्टार्ट हो रहा है, और होने के बाद फिर सब कुछ नील। टिकटॉक को करते हैं बंद, और हाँ, अब सबसे पहले क्या चीज़ करें, जो करते हैं हम अंदर बैठ के एक बार नज़ारा लेते हैं कि इंटीरियर एक्चुअल में दिख कैसा रहा है। आप अगर बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, इसे बार बार देखते हो, तो हो सकता है आपको लगे यार बहुत सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। अब एक
अपलिफ्ट की ज़रूरत है, बट अगर आप पहली बार इसमें बैठ रहे हो, पहली बार इंटीरियर देख रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा, रीज़न बुरा नहीं है, ठीक है। अब देखते देखते कोई चीज़ होती है, ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत टाइम से देख रहे हैं, बट ये नहीं होता कि वो बुरी हो गई है ना, यहाँ पर वो चीज़ फील नहीं होती। सबसे पहली चीज़ क्या दिखाएं, लाओ यही देख लो, ये देखो पूरी की पूरी बॉडी में आपको यहाँ पर देखो डोर ट्रिम्स में और सेम डैशबोर्ड में इस तरह का डिज़ाइन मिल रहा है, यही साटन सिल्वर फिनिश। यहाँ पर आपको ग्लॉसी बेजल के साथ अंदर 7 इंच का स्मार्ट स्टूडियो मिल जाता है, म्यूजिक प्लेयर, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर में, आवाज़ ठीक ठाक दे देता है ना। बाकी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है, बट वायर लगाना पड़ता है इसमें। ओके रिपोर्ट, बाकी यहाँ पर हो गए अपने, ठीक है, वन टच में ही शॉर्टकट्स दिए हुए दोनों साइड ना, फिजिकल नहीं है, ये भी टच वाले ही हैं ये, ठीक है। उसके नीचे टिकटॉक टिकटॉक, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एसी यूनिट है जो कि ऑटोमेटिक है, यहाँ से ब्लोअर, यहाँ से टेम्परेचर, ठीक। उसके नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, 120 वाटेज कैपेसिटी के साथ, इसमें अपना चार्जर लगा सकते हो, और साथ में ये USB पोर्ट इसमें कनेक्ट करने के लिए। फ़ोन रखने की जगह यहाँ पर दिए, फ़ोन रखो, चाबी रखो, कुछ रखो। उसके साथ साथ यहाँ पर कप होल्डर भी हैं, और मैं जैसे चाबियाँ रखता हूँ ऐसे ही मैं रखता हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, और क्लच दबाया, क्लच ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, मीडियम है, सॉफ्ट भी नहीं, हार्ड भी नहीं, ठीक है। और ये लगा है रिवर्स, ये आपको क्वालिटी मिल रही है, क्वालिटी ठीक ठाक सी है, बस अंदाज़ा लग जाएगा पीछे का, ठीक है। और ये मूविंग गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। और अब क्या बचा, अब आ जाओ यहाँ, टिप मिल रही है आपको क्रोम की, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट जो कि लेदरेट में है, और अंदर छोटा सा स्पेस है। ऊपर IRVM डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है, उसके साथ यहाँ पर टिकट होल्डर है, सनग्लास होल्डर है, चश्मा वश्मा रखोगे इसके अंदर, लैंप, माइक बात करने के लिए, और साथ में यहाँ पर ये मिरर हो गया। ये है यहाँ पर अपना ग्लव बॉक्स स्पेस के लिए। और स्टीयरिंग व्हील पे आ जाओ। स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, कोई लेदर रैपिंग इसमें नहीं है, फ्लैट बॉटम हल्का सा है। हॉर्न 2 टोन में पिंपी वाले हॉर्न मिल जाते हैं, और साथ में देखो डुअल टोन में काम, मतलब छोटे छोटे इंसर्ट दिए हुए हैं, थोड़ा सा प्रीमियम लगे। मारुति की मोस्टली गाड़ी में यही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नीचे टेलीफोनी और वॉइस कमांड के कंट्रोल है, उसके साथ क्रूज़ कंट्रोल इसमें है, ये चाहिए होता है फीचर, बिल्कुल काम का, वो दे रखा है इसमें, ठीक। ये नहीं है इस फीचर की वजह से आपको ऊपर अपग्रेड करना पड़ेगा, ओके रिपोर्ट हो जाएगी यहीं। यहाँ पर प्रीवियस, नेक्स्ट, म्यूट, और साथ में ये वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है। अब एक बार एडजस्टमेंट भी देख लें, ठीक है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक हो जाता है। यहाँ पर आ जाओ, हेडलैम्प मैनुअल, वाइपर मैनुअल, अंदर आपको बड़े बड़े 2 डायल मिल रहे हैं, ये देखो, ये अपना टैकोमीटर, ये अपना स्पीडोमीटर, उनके बीच में भी छोटे छोटे से डायल हैं, ये अपना क्या है, फ्यूल गेज, और यहाँ पर इंजन टेम्परेचर। बीच में आपको MID मिल रही है, उसमें सबसे पहले तो देखो स्मार्ट हाइब्रिड है ये, बिल्कुल भाई। स्मार्ट हाइब्रिड क्या होती है, एक अलग से बैटरी पैक होगा, मोटर होगी, जो जब आप ज़्यादा उसे एग्रेसिवली नहीं चला रहे हो, थोड़ा सा हल्का पंजा रखते हो, तो भाई मोटर बीच बीच में सपोर्ट करती है, तो वही है। ये देखो बैटरी इतनी है, अभी जैसे चार्ज आती है फिर अपने मोड पे ले लेती है, ये इस तरह से काम करता है। ऊपर टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पर नीचे टोटल ओडो आ रहा है, इसको दबा के अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। माइलेज, रेंज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टार्ट स्टॉप टाइम, घड़ी, मोशन सेंसर मतलब जायरोस्कोप, टॉर्क और जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेलेरेटर और ब्रेक का रेशियो, ये है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मोस्टली आपने देख ली। और हाँ, फुटवेल में भी इसमें एम्बर कलर की लाइटिंग, मतलब शाम के टाइम हल्का हल्का ऑरेंज सी लाइट जलती हुई ठीक लगती है। चलो भाई, अब मैं आ जाता हूँ पीछे, मेरे हिसाब से हाँ सेट है। अब ये देखो, मैंने से किया बंद, और ये डोर इतना बड़ा है, ये देखो ग्लास भी देखो इतना बड़ा है कि आपको खोलते हुए पता लगेगा। सबसे पहले तो साइज़ फील होगा, दूसरा वजन। यहाँ पर आ जाओ, सॉफ्ट टच, लीवर क्रोम में, पावर विंडो का बटन, भाई इतना भारी ग्लास नीचे ऊपर कर रहा है ये। नीचे वाटर होल्डर है, मैप पॉकेट, स्पीकर ग्रिल। अब आ जाओ यहाँ पर, यही है मेन चीज़ जिसके लिए लोग इसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो सेम वही कंफर्ट जो यहाँ मिलता है वही यहाँ है, सेम चौड़ाई, सेम नीचे यहाँ पर पैरों में, है ना। इसमें भाई ये बोल्स्टर कम है, जिसकी वजह से और ज़्यादा चौड़ी है। आगे ये बोल्स्टर ज़्यादा है, क्योंकि आगे ड्राइवर को पूरी तरह से कमांड चाहिए होती है भाई, इसीलिए दे रखा है, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब इसमें बैठते हैं अपने ये, हाँ, और इसे किया बंद। लो जी, बंद करके अब यहाँ फील हो रहा है कि भाई कितना आराम है। नी रूम देखो, जूते बिल्कुल अंदर आए, लेग रूम बहुत है, आर्म रेस्ट मिल जाता है दोनों सीट्स के लिए इंडिविजुअल, ठीक। और ये पॉस्चर चाहिए होता है, हेड रेस्ट भी एडजस्टेबल है, मतलब जो कंफर्ट चाहिए, मेन चीज़ यही है, मिडिल रो ही है ना। जो कंफर्ट चाहिए वो आपको मिल रहा है। और अगर आपको और ज़्यादा लेटाना है तो ये आप कर सकते हो। क्या बात है, हाँ,
कहना मतलब भाई इसी बात के पैसे हैं, वरना ये भी अर्टिगा के जैसे है ना। इन्हीं चीज़ों के लिए थोड़ा प्रीमियम फील के लिए ही तो अलग से एक्सेल 6 को पैरेलली बेचा जा रहा है। हाँ, अब मुझे अगर इसे आगे करना है थोड़ा, जैसे ये मैंने कर लिया, हमें लिए ठीक ठाक पैर अब हुए स्पेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियर में जाके, और सबसे पहले ये भी देख लो सॉफ्ट क्लोजर में, और यहाँ पर जो सीट बेल्ट है वो ऊपर नीचे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। 6 एयरबैग आपको बता ही दिए हैं, और यहाँ पर भी आपको एसी वेंट मिल जाते हैं। ये रहे। अब मैंने जो आपको वहाँ बताया था रियर के लिए बटन दिया हुआ एसी वेंट्स के लिए, वो यही नहीं है, ये तो ब्लोअर है, आगे के हिसाब से ही चल रहा है ये, है ना। ये अलग से पावर नहीं ले रहा। बाकी नीचे फ़ोन रखने की जगह है, हम नहीं है ऊँचा, ठीक है। अब आती है सबसे लास्ट रो, वो जो था रियर एसी का बटन, वो लास्ट रो के लिए ही है। इसको करते हैं ऊपर, और अब देखो मैं आ गया यहाँ से सबसे पीछे। हाँ, अब ये देखो ज़रा, अनकट है सब कुछ, देख रहे हो। ये अपना नी रूम, ये लेग रूम, मतलब मुझे बुरा फील नहीं हो रहा भाई, जैसा होता है ना कई गाड़ियों में रियर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, मेन मज़ा आगे ही आगे बांट देते हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, लास्ट रो तक के लिए पूरी प्रैक्टिकलिटी इसमें मिल जाती है। पीछे रहने वाला, पीछे बैठने वाला परेशानी फील नहीं करेगा। और जो वो था बटन था रियर एसी वाला, वो देखो यहाँ से अपना एसी वेंट चालू हो जाते हैं। इसको आप यहाँ से रेगुलेट भी कर सकते हो, कम ज़्यादा करके स्पीड और पावर वहाँ आगे से, ठीक है। बाकी कप होल्डर यहाँ भी है, यहाँ भी, और साथ में टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी है, दो चार्जिंग के लिए, और वो मिडिल रो में भी हैं दो चार्जिंग के लिए, ठीक। ये तो होएगा कहानी। बाकी यहाँ से भी आप आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो ये आगे भी खिसक जाती है। अगर यहाँ से पीछे आना है, आप बीच में से आना है तो बिल्कुल बीच में से आ सकते हो, नहीं तो इसे आगे स्लाइड करके यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं देखो उतर के दिखा दूँ यहाँ से, ये लो, ये यहाँ से मैं उतर गया और ओके रिपोर्ट हो गई। चलो भाई, इसको मैं वहीं रहने देता हूँ। अब आ जाता हूँ कहाँ पर, सबसे पीछे। ये इसे मैंने ओपन किया। अब ये देखो, ये है मेन चीज़। ये चीज़ आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं देखने को मिलती। क्या है, 25 लाख 26 लाख की गाड़ियाँ भी है ना, उनमें भी सारी रोज़ के साथ इतना स्पेस नहीं मिलता। यहाँ पर 209 लीटर का प्रैक्टिकल स्पेस मिल रहा है। मैं 209 कितना है भाई, ऑल्टो वगैरह में भी ट्रैवल करते हैं, सामान लाद लेते हैं, उसमें आपको 177 180 लीटर के अराउंड मिलता है, इसमें 209 लीटर है। अब ये देखो, बैग मोटे मोटे से हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ये लॉक हो गया। और अगर बैग पतले ही हैं, कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो वो यहाँ पर आप इस तरह से लॉक कर सकते हो। रिक्लाइन एंगल सेट हो जाएगा। हेड रेस्ट भी एडजस्टेबल है, ठीक। ये और उसके साथ साथ अभी आपको लग रहा है कि भाई ये यहीं है, ना, ये नीचे भी है भाई। इसको हटा लो, ट्रे को हटा लो, यहीं से बैग रखने की शुरुआत कर दो, और पूरा ऊपर तक अपना बैग आ जाता है। बड़े से बड़ा बैग इसमें आ जाता है, ठीक। अब आप कहोगे भाई सब कुछ दिखा दिया, टायर पंचर हो गया तो क्या करेंगे हम, तो आप क्या करोगे, आप स्टेपनी लगाओगे, जो कि नीचे आपको मिल जाती है, यहाँ पर लटकी हुई है, सेम साइज़ है, वही जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, उससे छोटा नहीं है। तो भाई दोबारा से बता रहा हूँ, ये थी अपने पास मारुति सुजुकी XL6, जो अपना फ़ैन खुद बनाती है लोगों की ज़रूरत है, लोग टिक करते रहते हैं, और शॉर्टिंग के बाद निकलती है XL6, इसे ख़रीदते हैं और भाई दीवाने हो जाते हैं। मतलब फिर कुछ और नहीं दिखता, क्योंकि ज़रूरतें पूरी कर रही है ये। चलो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, क्योंकि सिर्फ स्पेस ही नहीं, ये भी है जो लोगों को सुखी या दुखी करता है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो, यहाँ ये लगानी बहुत ज़रूरी है, जो रबर लगाई हुई है भाई, जब हीट हो जाता है ना, आप उठा नहीं पाते हो, ये रबर बहुत ज़रूरी है, सब कंपनियों को देनी चाहिए, यहाँ से आप उठा सकते हो। और साथ में ये जो रॉड है, रॉड भी गर्म हो जाती है, उसको उठाने के लिए ये रबर का पोर्शन, ये जब अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल वर्किंग है, तब ये इतना आग हो रहा है। जब ये हीट हो जाती है, जब आप ब्रेक डाउन में खोलते हो इसे, भाई खुल नहीं पाता ये, क्योंकि हाथ जलाता है ये ज़रूरी है देना। चलो अब आ जाओ इस पर, वाइब्रेशन ना के बराबर है। देखो ज़रा, वो देखो वहाँ पर, देख रहे हो, ये माउंट होता है, ये माउंट एब्जॉर्ब कर लेता है सारे के सारे वाइब्रेशन को, लेकिन वो भी नहीं हिल रहा है, वहाँ तक वाइब्रेशन पहुँच ही नहीं रहे हैं। स्टिल है, साइलेंट है, 4 सिलेंडर है, 1500 सीसी का है, पेट्रोल है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। पावर आपको देता है लगभग 102-103 bhp के करीब, और टॉर्क आपको दे देता है मोटा मोटा 136-137 Nm का, 137 Nm के अराउंड। आपको ऐसा नहीं है पंजा दबाते बहुत खुशी दे देगा भाई रॉकेट बन गया, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको दुखी करेगा। माइलेज सबसे बड़ी चीज़ वो भी है भाई, मारुति कोई ले रहा है, किसी की रनिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल वो ले सकता है CNG, बट रनिंग अगर ठीक ठाक है, वो CNG की तरफ नहीं पेट्रोल की तरफ जाना है,
तो कंपनी 20.5 बता रही है इसका माइलेज, लेकिन ये दे भी दे रही है भाई 17.5, तो लगभग 17 17.5 देती ही देती है। और हमें खुद पिक करने आती है, दिल्ली वगैरह जाती है, टैक्सी में कुछ गाड़ियाँ आती हैं 20 20.5 21 निकाल रहे होते हैं लोग, ड्राइवर्स का पंजाब जानते हो, उस हिसाब से कर रहे होते हैं। बढ़िया माइलेज देती है पेट्रोल में भी। बाकी अंदर आके देखो, यहाँ से अपना भाई वॉशर फ्लूइड जो कि विंडशील्ड को धोएगा, ये हो गया अपना ब्रेक का रिजर्वायर। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना कूलेंट डल जाएगा, और उसके अलावा वहाँ ABS यूनिट हो गई, बैटरी पैक ये हो गया। ठीक है, इसको कर देते हैं अपने बंद। ये इसको यहाँ लगाया और इसको, हाँ। तो भाई ये थी कुल मिला के अपने पास मारुति सुजुकी XL6, जिसको ज़रूरत है थोड़ी बड़ी गाड़ी की, अंदर स्पेस ज़्यादा हो, 3 रोज़ हों अलग अलग, कंफर्ट भी हो, प्रीमियमनेस भी हो, रिलायबिलिटी भी हो, सब कुछ हो, कीमत ज़्यादा भी ना हो, तो भाई इसकी तरफ जाते हैं बिल्कुल। कीमत है 11,57,000 रुपये जीटा की। और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो उत्तराखंड में ही आपको नेक्सा शोरूम पे हल्द्वानी में नैनीताल मोटर पर पड़ जाएगी 13,30,000 रुपये के आसपास। डिस्काउंट के लिए आप नीचे बात कर लेना, नंबर दे दूंगा। बाकी गाड़ी कैसी लगी, अगर आपको फीचर थोड़े और ज़्यादा चाहिए तो भाई 1 लाख रुपए करीब आप ऊपर देकर इसका अल्फा ले सकते हो। और उससे आज ये वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह थोड़ी सी चाहिए, मतलब जो अल्फा है, अल्फा में आपको ये मिरर जो है ये ऑटो फोल्डिंग हो जाएंगे, है ना, और उसके साथ IRVM वो वाला हो जाएगा, ऑटो डिमिंग हो जाएगा, ठीक है, टिंटेड ग्लास हो जाएंगे ये सब। और अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी चाहिए, 360 तो अल्फा में ही आ जाएगा। अल्फा प्लस में अगर जाना आपको तो और 50,000 दे दो, मोटा मोटा 1,55,000 के करीब आप दे दोगे और एक्स शोरूम, तो आपको अल्फा प्लस में मिल जाएगी। बाकी कैसी लगी गाड़ी, आपको CNG पसंद है, आपको ऑटोमेटिक पसंद है, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।